Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंक वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी बेसिकली वॉल्यूम से रिलेटेड है और लिंक आपको पता है सबको क्या होता है। लिंक वेलोसिटी इज अ टर्म विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेट एट विच यू बिल्ड लिंक्स टू योर वेबसाइट और अ स्पेसिफिक यूआरएल। इट्स इंपेरेटिव दीज डेज, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी दैट यू कंसिडर योर लिंक वेलोसिटी। मतलब वॉल्यूम, जो आप जिस वॉल्यूम से लिंक बना रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज डेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर लिंक वेलोसिटी अपीयर्स नेचुरल। अब गूगल लास्ट टाइम आया था और अभी आया तो देखा हज़ारों लिंक्स बन गए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वेलोसिटी, अपने वॉल्यूम पे बहुत ज़्यादा फोकस करो कि वो नेचुरल लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अननेचुरल है, किसी रोबोट ने बनाया। अभी इज नेचुरल फॉर द पेज यू आर बिल्डिंग लिंक्स फॉर, सो इट कैन ग्रो एंड बी रिवॉर्डेड बाय गूगल विद गुड रैंक। टेक अ लुक एट दिस डायग्राम शोइंग पुअर और अननेचुरल लिंक वेलोसिटी। मतलब मन तो बहुत अच्छा कर दिया, फिर नहीं किया, फिर बहुत अच्छा कर दिया, फिर नहीं करा। तो ऐसा नहीं होता। बेसिकली कैसे होता है, द लिंक्स which this site receives each month are jumping and behaving wildly। मतलब पिछले की बात करें, it is apparent from this diagram that this site's webmaster or SEO is purchasing links in bulk, building them in bulk using automated link spam tools and some combinations of the two. This person is more liable to find themselves experiencing the Google sandbox effect rather than ranking well in SERPs. You should never look at your link profile and see substantial jumps in the number of links which you receive from one month to the next, as it looks suspicious, unnatural, and Google does not like to say this kind of link building strategies जो भी यूज़ करोगे आप, वैसा नहीं होना चाहिए। इंस्टेड कैसा होना चाहिए, एक स्टेडी फ्लो होना चाहिए। जैसे लिंक्स बन रहे हैं तो उसी फ्लो में आगे बनते जा रहे हैं। नोट हाउ it's a steady climb, showing this site is gaining more and more links each month. When we think of how a white hat SEO site received links, it starts out slow and generally will gain more and more links each month. This is because the webmaster generally is not building an obscene number of their own links, but rather is creating good content and putting it out there for some other webmasters to find, so and that other webmaster will link to it of their own volition. ओके, अपनी मर्जी से डालते हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो ऑटोमेटिकली दूसरे लोग लिंक करेंगे उसको और सब नेचुरल लिंक बिल्डिंग होगी। एज दिस साइट बिकम्स मोर वेल नोन amongst other webmasters and internet users, it will contribute to receive more links until the point where it begins to really snowball. If you ever see a substantial shift in the amount of links which you receive from one month to the next, yet you are not using spammy link building tools or purchasing links, and you are also not slacking off in the promotion of your site and in creating good content, it likely means that one of your traffic sources has dried up and can set off a warning flag, in which case it's time to check out your Google Analytics to see which source of traffic was affected. You can get to the root of the issue. Okay, तो वही चीज़ है। तो बेसिकली वो कह रहा है कि आप बहुत सारी जैसे जगह लिंक बिल्डिंग करते हो और कितनी बार ऐसा होता है कि वो अपने साइड बार या फुटर में डाल देते हैं तो वो साइट वाइड लिंक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप अपने वेब मास्टर में जाके देख सकते हो किस साइट में आपका साइट वाइड लिंक है। मतलब एक साइट पे आपने एक लिंक बनाया था लेकिन गूगल दिखा रहा है कि इस साइट पे आपके 500 लिंक्स है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। फिर आप अपना वेब मास्टर टूल के अलावा एनालिटिक्स भी चेक कर सकते हो कि किस सोर्स से आपको ट्रैफिक मिल रहा है और किस सोर्स से नहीं मिल रहा। तो बेसिकली ट्रैफिक गिविंग सोर्स बहुत पॉजिटिव सिग्नल है बेसिकली गूगल के लिए, क्योंकि दो साइट्स होती हैं बेसिकली। एक जिस पे आपने लिंक बनाया और वो इमीडिएटली डेड पेज हो जाता है, क्योंकि उस पर ना फ्यूचर में आप जा रहे हो, ना कुछ अपडेट हो रहा है, ना कोई यूज़र आ रहा है, ना सर्च इंजन आ रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ कि एक ऐसा पेज जिस पर ट्रैफिक भी है, जिसके फॉलोअर्स भी हैं सोशल मीडिया पर, जिसकी सर्च इंजन रैंकिंग भी अच्छी है, तो जिसकी ईमेल मार्केटिंग भी होती है, तो वैसा पेज काफ़ी टाइम के लिए एक्टिव रहता है। तो मेक श्योर ऐसा कुछ होना चाहिए। तो लिंक वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो लिंक वेलोसिटी एक स्टेडी स्पीड होनी चाहिए उसकी, ना कि एक महीना किया फिर बिल्कुल नहीं किया, फिर किया फिर बिल्कुल नहीं किया। तो ये सब चीज़ें आपको टेक केयर करनी है लिंक वेलोसिटी में, ठीक है। तो ज़्यादा करोगे तो स्पैमी हो सकती है, लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद जब गूगल देख रहा है यार ट्रैफिक भी अच्छा है, सर्च इंजन में विजिबिलिटी भी अच्छी है, कंटेंट भी रेगुलर डल रहा है और सर्च इंजन विजिबिलिटी भी है, तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करेगा कि अब जो लिंक्स बन रहे हैं वो कंटेंट की वजह से बन रहे हैं, वो अब नेचुरल बन रहे हैं। और हर लिंक एक क्वालिटी कंटेंट के अंदर आपको किसी ने रेफर किया या को सिटेशन के थ्रू आपको मेंशन किया है किसी ने, तो उसकी वैल्यू अलग होती है। और जब आप एक ही साइट पे बहुत सारे लिंक्स बनाओगे या पुअर क्वालिटी साइट्स पे लिंक बनाओगे, तो ऑटोमेटिकली गूगल के बॉट्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो लिंक स्कीम आप यूज़ कर रहे हो या अगेंस्ट द गूगल गाइडलाइंस है, और मे बी शायद आपको वॉल्यूम नंबर को इग्नोर करके वो क्वालिटी की वजह से आपको पेनलाइज करेगा। तो इस वीडियो में इतनी बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।